तो सिंपली होता है कि वो डायग्राम की एक्सपेक्ट नहीं करता, खाली वर्ड दिया जाता है और कहीं पर लगा सर मुझे तो डायग्राम से पता ही नहीं चल रहा, वो नंबर से पता चल जाएगा कि नहीं। जैसे पेंटागन में 5 दिया, ये कहता है ऑल द 4 गर्ल्स आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, चारों के चारों गर्ल्स एडजेसेंट होंगी, ठीक है। फिर कह रहा है दिया इज अ सीट, दिया इज अ सीट, थर्ड राइट ऑफ गणेश, बैठा सकते हैं क्या। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 4, चारों के चारों गर्ल्स एडजेसेंट चाहिए। व्हाट इज मीन बाय एडजेसेंट, कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यू साइड में चाहिए। और 4 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स में से एक क्या गर्ल्स होंगी, होस्ट होनी चाहिए। होस्ट कौन है बता दो मुझे। टू द सेकंड राइट ऑफ बादल, बादल का सेकंड राइट कोई गर्ल्स है क्या, नहीं है, बॉयज है। तो दैट टाइम ये भी रॉन्ग, तो आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। एल किसके ऊपर डिपेंड है, के ऊपर। के किसकी मूवी पसंद कर रहा है, सी मूवी, के को बैठाता है। अब के को बैठाने का एक ही तरीका होगा, देखो यहां पर के बैठाना है और यहां पर के बैठाना है, दोनों जगह पर एक जगह पर ही बैठाना है। के आ गया, के आने के बाद में वो सी मूवी पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो सी को अंदर बना दो, ये सी है, ये भी सी है। कि जब ज्योमेट्री वाला अरेंजमेंट पढ़ रहा है, खास करके अरेंजमेंट पढ़ रहा है, तो काफी हद तक नहीं है यही वर्ड दिया जाता है। जैसे कभी कभार बहुत टाइम ऐसे वर्ड आ गया क्वाड्रिलैटरल, वो कह रहा है अरेंजमेंट करना है क्वाड्रिलैटरल का। अब यार खाली इतना पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या है। वो डायग्राम जिसको कितनी साइड होनी चाहिए, 4 साइड। अब देखो हमें कोई ज्योमेट्री में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, खाली पता है क्वाड्रिलैटरल का मतलब यार 4 साइड। अब 4 साइड वाली क्या क्या डायग्राम होती है, तो 4 साइड वाली पहला होता है स्क्वायर, यानी जहां पर भी बात करेगा यार स्क्वायर वाले अरेंजमेंट की बात कर देगा, स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा। स्क्वायर के बाद में दूसरा क्या आएगा फिर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को भी 4 साइड होती है। रेक्टेंगल के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, रोम्बस आ जाएगा, रोम्बस को भी 4 साइड होता है। हमारा जो काइट होती है कि नहीं, पतंग जैसे हम लोग कहते हैं, वो रोम्बस की तरह दिखता है, तो ये आ सकता है। रोम्बस के बाद में और क्या आ सकता है, पैरेललोग्राम, क्या होगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये पैरेललोग्राम के ऊपर बना रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा, ट्रेपेजियम करके आएगा। ट्रेपेजियम की खासियत कैसे होगी कि एक साइड छोटी होगी, एक साइड बड़ी होगी वगैरह, ठीक है। अब नॉर्मली जो आप सवाल सवाल कर रहे हो वो चल रहा है रीजनिंग सब्जेक्ट, हम लोग मैथ्स में तो नहीं पढ़ रहे। तो रीजनिंग में ये खाली नाम दिए हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि डायग्राम वैसे दिखनी चाहिए। वो कभी भी नहीं पूछेगा आपको ऐसे ट्रेपेजियम बनाओ, ऐसे सर्कल बनाओ, ऐसे स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर और सर्कल हमें कुछ भी नहीं, मतलब हमें खाली ये पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रिलैटरल, ऐसी डायग्राम जिसको 4 साइड होती है। फिर मैं उसको स्क्वायर बनाऊं, रेक्टेंगल बनाऊं तो भी चलेगा, क्योंकि डायग्राम जो आएगा, डायग्राम का मेन पर्पस हो जाएगा 4 साइड वाली डायग्राम दिखाते समय लोगों को बैठाना है। और लोगों को बैठाने का एकदम सिंपल सा तरीका देखें हम इन सभी के लिए। हाँ, कैसे होगा कि यहां पर मैंने अभी मान लेते हैं हम सभी को स्क्वायर पता है, अब उन्होंने स्क्वायर दिया तो बहुत बार लोग स्क्वायर ऐसे बना रहे हैं, प्रॉपर स्क्वायर बना रहे हैं। अब ये स्क्वायर में एकदम बेसिक एग्जांपल है सर, बहुत ही सिंपल सी एग्जाम है। वो क्या देगा, 4% स्क्वायर में बैठा है और 4 के 4% कैसे ना साइड पे बैठा है, तो नंबर ऑफ साइड कितनी है, 4 है। तो दैट टाइम हम लोग डायग्राम भी कैसे कहेंगे कि 4 लोगों को साइड पे बनाना है, यहां पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बन गया 4%, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पर्सन क्या करेगा कि नहीं यार एक जो स्क्वायर है कोई भी नाम दे दो, ठीक है। देखो आपको रेक्टेंगल दिया, पैरेललोग्राम दिया, ट्रेपेजियम दिया, कोई मतलब नहीं, कुछ भी 4 साइड वाली डायग्राम बना देना, क्योंकि डायग्राम में कुछ नहीं होगा। फिर क्या कहेगा, नहीं यार एक रेक्टेंगल या स्क्वायर है या ट्रेपेजियम जो भी है, 8 लोग बैठे हैं, 4 साइड पे बैठे हैं, 4 कॉर्नर पे बैठा है, ये ज्यादातर आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो हम लोग कहेंगे 4 कॉर्नर पे बैठा है और 4 साइड पे बैठे हैं, तो इसे कहेंगे लेवल नंबर, इसमें थोड़ा सा ज्यादा आ गया, ठीक है। अब लेवल नंबर मतलब 8 लोगों के बारे में दे दिया, कुछ साइड पे है कुछ कॉर्नर पे है, ठीक है। लेवल नंबर 2 में क्या कहेगा कि जो साइड वाले हैं वो एक तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब अभी के लिए मान ले तो मैं सेंटर की तरफ, सेंटर मान लो, नहीं तो इनसाइड कर देगा सेंटर, नहीं तो इसको ये और एक वर्ड देगा वो इनसाइड। जो साइड वाले वो इनसाइड देख रहे हैं और जो कॉर्नर वाले हैं, कॉर्नर वाले हैं वो कहेगा आउटसाइड देख रहे हैं। आउटसाइड का मतलब क्या हो जाएगा यार, बाहर देखा जा रहा है। जो साइड वाला है वो अंदर देखेगा, जो कॉर्नर वाला है वो बाहर देखेगा। तो यहां से कहा जाता है लेवल नंबर 2 के एग्जाम्पल, अंदर बाहर ऐसे प्रेजेंट करना है। देखिए जब भी आप कोई प्रेजेंट करते हो, पहला तरीका ये बहुत अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, पहले पर्सन में जिसे भी बैठाऊंगा वो मेरा यहां पर ही बैठे, ये मेरा दिमाग में चलना चाहिए। यहां पर क्यों बैठाना है, बिकॉज उसका लेफ्ट और राइट हमारे पास सेम होगा। जैसे मान लो इस जगह पर किसी एक पर्सन को बैठा दिया जाए, तो बात हो जाएगी ये अंदर अगर देख रहा होगा तो ये वाली साइड कौन सी आनी चाहिए, राइट साइड, क्योंकि हम भी तो ऐसे देख रहे हैं, तो हम लोग कहेंगे ये उसका राइट होगा। और ये क्या आना चाहिए, उसका लेफ्ट आना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे लेफ्ट और राइट वाला कंसेप्ट चल रहा है।
अब मान लेते हैं कि ये वाला लेवल सेकंड आया, उसने कहा था कि जो कॉर्नर पे बैठा है वो बाहर देख रहा है, आउटसाइड फेसिंग कर रहा है। हम लोग कहेंगे यार ये वाला पर्सन आउटसाइड है। अब जैसे ये बाहर देखेगा तो सबसे पहला बदलाव क्या होगा, लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। तो जैसे लेफ्ट और राइट इंटरचेंज हुआ, इधर वाली साइड होगी राइट और ये होगा लेफ्ट, ये बन जाएगा। तो हम लोग कहेंगे देखो पहला लेवल, लेवल के हिसाब से पढ़ना है। लेवल नंबर 1 एक डायरेक्शन, अंदर देख रहे हैं बाहर देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन। लेवल नंबर 2 सम आर फेसिंग इनसाइड एंड सम आर फेसिंग द आउटसाइड, लेवल नंबर 2। लेवल नंबर 3 में क्या करेगा कि कुछ मेल है और कुछ फीमेल है। बताओ मेल को किससे प्रेजेंट करेंगे, प्लस से, और फीमेल को किससे प्रेजेंट करेंगे, माइनस से। फीमेल को कहेंगे माइनस, हाँ, मेल एंड फीमेल। ये नंबर लेवल नंबर 3 पे आ गया, ठीक है। लेवल नंबर 4 में क्या करेगा, यार मेल फीमेल तो ठीक थे, वो अलग अलग जॉब भी कर रहा है, ठीक है, अलग अलग जॉब के नाम दे सकता है, तो जॉब को भी अरेंज करना है, पर्सन को भी बैठाना है और फिर आगे बढ़ना है। लेवल नंबर 5 वो सभी के सभी क्या करते हैं, सेम परिवार से बिलोंग करते हैं। अब सेम परिवार में आ गया ब्रदर सिस्टर वाइफ हस्बैंड वगैरह, तो दैट इज कॉल्ड एज अ लेवल ऑफ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। उस समय में सवाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज उसमें जाना ही पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं रेगुलरली, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ, मैं जो एग्जाम में आता है उसका ज्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आजकल, हाँ, उसके ऊपर ज्यादा वर्क कर रहा हूँ। नहीं ये ऐसे पढ़ लो, इसको ऐसे आना चाहिए, वो एग्जाम में आएगा। धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, जो लेवल नंबर ब्लड रिलेशन आता है उसको दिखा रहा हूं कि कैसे कर रहा है। अब एक ऐसी भी बैच बन जाएगी कि जिनके लेवल नंबर 5 आ गया था उनको पीवाईक्यू में ज्यादा पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, अगर मैं लेवल नंबर 5 के ऊपर बहुत फोकस दूं, नहीं यही पढ़ना है बहुत डिफिकल्ट में, बाद में पता चला उसको ज्यादा पढ़ा लेकिन एग्जाम में नहीं आया, तो आपका भी टाइम बर्बाद हो जाएगा, लेक्चर में भी फायदा नहीं होगा। क्या करेंगे, सभी टाइप जानना जरूरी है, सभी का नॉलेज होना चाहिए, और जो एग्जाम में आता है उसके ऊपर ज्यादा प्रैक्टिस करें। आजकल मार्केट में एक देखना आपने, टेस्ट सीरीज वाले होते कि नहीं, वो जानबूझ के नहीं कि अपने टेस्ट को प्रमोट करते हैं, देखिए देखो बहुत डिफिकल्ट है। अब आपने उसकी टेस्ट दिया, और टेस्ट दिया और टेस्ट में आपने लगा यार मेरा तो स्कोर ही नहीं हुआ, अब हम लोग बच्चा परेशान है, इनकी टेस्ट बहुत डिफिकल्ट है, बट एग्जाम में क्या डिफिकल्टी आ रही है, नहीं, तो वो आपको गुमराह कर रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है ना, उसने दिखाया मैं डिफिकल्ट हूं, बट एग्जाम में तो आ ही नहीं रहा। तो आपको रियल एग्जाम बेस्ड टेस्ट का ही प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि जानबूझ के डिफिकल्ट करते जाओ। अरे डिफिकल्टी तो बना तो सकते हैं ना डिजाइनर वाला, बट एग्जाम में जो आ रहा है उसका प्रैक्टिस करोगे तो परफॉर्मेंस पता चलेगा कैसे आता है, ठीक है। तो वो लेवल सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, नोट डाउन कीजिए। पहला लेवल है आज का, तो बहुत बेसिक नजर आएंगे कि जिसमें इनसाइड वाले ही कंटेंट है, हाँ डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद वाले लेवल में डिफिकल्टी नजर आएगी आपको। देखो एक बार बार रिपीट कर रहा हूं, दो टाइप के बच्चे कभी भी स्किप ना करें, बैंकिंग है स्किप नहीं करना, हाँ गलती हो जाएगी आप निकल नहीं पाओगे। सीटी वाली स्किप नहीं करना, क्योंकि ऐसी गलती होगी कि आप एग्जाम में जाओगे आप पछताओगे कि यार कितना आया सर, ये तो बार बार आ रहा था, ठीक है। तो उनको लेफ्ट नहीं करना चाहिए, हाँ, कभी भी कि नहीं मैं इसको बाद में, ऐसे होता है ना कि मुझसे नहीं बनता तो मैं बाद में देख लूंगा, इन्हें तो स्किप कर दूंगा। 10th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक हुआ करता था ट्रिग्नोमेट्री, और टीचर भी उसको लास्ट में ही पढ़ाते थे, सबसे आखिर में। तो बच्चा जानता था अभी लास्ट में मूड भी नहीं चल रहा है, वो मैथ्स भी बहुत अलग चल रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा चिल्ला रहे सर, मैथ्स प्लस माइनस नहीं कर रहा है, तो बहुत 99% बच्चे लेफ्ट कर दो, ऐसे करते थे। इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम में। बन गया सभी का। अब चलो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ में आया, देखो मैं लिख तो सकता हूँ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर कैसे दिखेगा, रेक्टेंगल क्या होगा, रोम्बस क्या होगा, प्रॉपर्टी लिख सकता हूँ। प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है, अभी खाली ऐसे समझ लेता है। अगर किसी ने पूछा प्रॉपर्टी, ठीक है, वैसे पूछेगा तो नहीं, अगर दिखा देता हूं यार, हाँ मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में तो पूरा प्रॉपर रेक्टेंगल ही बना रहा है। अब बताओ स्क्वायर को अगर ड्रॉ ही कर लेता है, स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी क्या है इतना बता दो, अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। यानी आप स्क्वायर जब ड्रॉ करोगे तो ऐसे बना दोगे, ऑल साइड्स आर इक्वल। दूसरा प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सभी एंगल 90 डिग्री, हमारे मैथ्स में जाना ही नहीं है मुझे, हाँ। उसके बाद में डायगोनल्स आर इक्वल, ऐसी लाइन डायगोनल्स इक्वल होती है, बेसिकली इतनी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। दूसरा हम लोग कहते हैं चलो रेक्टेंगल बना लेते हैं। अब रेक्टेंगल बनाऊंगा तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होगी, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और क्या होता है, इक्वल होता है। यानी जब भी कोई रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा है, देखो ये ऐसे डायग्राम है जो 99% सभी को याद होती है। मुझे नहीं लगता कि लाइफ में कोई ऐसा स्टूडेंट मिला जिसको रेक्टेंगल पता नहीं, ठीक है, सभी को रेक्टेंगल स्क्वायर पता होता है। ठीक है, दिखता कैसा देखो, हर बार कैसे दिखेगा, तो ये तो नॉर्मली पता ही होता है कि रेक्टेंगल क्या आएगा किस प्रकार से रहेगा, ये यहां पर बन गया। रेक्टेंगल के बाद में अगर यहां पर वर्ड दे दिया रोम्बस का, अब रोम्बस किससे मिलता जुलता है, हम लोग कहते हैं कजिन है ये तो रोम्बस। कजिन का मतलब समझ रहे हो, इसका दूर का रिलेटिव है। काफी हद तक लोग ऐसे भी करते हैं ना, चेहरा देख के बता देते इसका भाई होगा, ठीक है, देख होता है कि नहीं कभी कभार, हाँ ऐसे देखते हैं कि ऐसा चेहरा देखा पर्सन का तो पता है हाँ इसका रिलेटिव लग रहा है, शक्ल से ही लग रहा है, ठीक है।
और ऐसे भी होता है किसी के घर में बच्चा हो गया, तो बच्चे को देखने के लिए जब भी पेरेंट्स जाते हैं, लोग जाते हैं, तो आपको पता है क्या करते हैं? बच्चे को देखते हैं, फिर देखते इधर उधर, फिर कहते हैं मम्मी पे गया, फिर कहते हैं पापा पे गया। मम्मी और पापा पे जाना अच्छी चीज है। चलो, व्हाट इज द रोम्बस यार? रोम्बस कैसे दिखेगा? हाँ, ये वाला रोम्बस, रोम्बस और स्क्वायर में सेम प्रॉपर्टी लगेगी, ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल 90 डिग्री नहीं होते। हमें रोम्बस भी आए तो भी मैं ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, क्योंकि रोम्बस का कोई मतलब ही नहीं बनता ना, वो तो खाली कह रहे चार डायग्राम चार एंगल उससे बना दो, हमें कोई मतलब नहीं बनेगा। बट अभी आप लिख इस प्रकार से, रोम्बस के बाद में और एक वर्ड आ जाएगा, क्या कहेगा? पैरेललोग्राम में। हाँ, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में कोई बता सकता है यार कैसे दिखता है? किसके जैसा दिखता है इतना बता दो, मतलब रेक्टेंगल के जैसा दिखता है। ठीक है, वो रेक्टेंगल के जैसे दिखता है। और ड्रॉ करते समय पैरेललोग्राम को कैसे करते हैं हम लोग? ऐसे लाइन आएगी, इधर लाइन आएगी, और फिर यहां पर ऐसे दिया जाता है पैरेललोग्राम, ये होता है पैरेललोग्राम। फिर वो कहता है ट्रेपेजियम पे सवाल आ गया। अब यहां पर ट्रेपेजियम दे दिया। ट्रेपेजियम में हम लोगों ने देखा कि कोई भी साइड पैरेलल नहीं होती है, एक साइड छोटी होती है, एक साइड बड़ी होती है। तो देखिए, यहां पर और इस जगह पर ट्रेपेजियम का सही इस्तेमाल एग्जामिनर तब कर सकता है जब उसको देना है कि यार शॉर्टर साइड पे दो है, लॉन्गर साइड पे थ्री है, पैरेलल भी होना चाहिए। तो इसमें एक चीज ध्यान में रखना कि इसमें खाली ये दो साइड एक दूसरे से पैरेलल होती है। अभी के लिए इसको मान लेता हूँ एल, और इसको बी मान लेता हूं। तो एल एंड बी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। बहुत रेयर आएगा, लेकिन आ गया तो समझेगा। बाकी कोई साइड एक दूसरे से पैरेलल नहीं। डायग्राम ड्रॉ कर लो। बहुत रेयर केस में आएगा, लेकिन अगर लग गया तो डायग्राम के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद में वर्ड आता है पेंटागन पे बैठा है। हाँ, अब आप थोड़ा ध्यान से देखें, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? व्हाट इज द पेंटागन? फाइव साइड। अगर सवाल में यही दे दिया पांच लोग हैं पेंटागन पे बैठा है, तो आपको प्रॉपर पेंटागन की डायग्राम नहीं भी आती तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा दे दिया कि यार कुछ लोग हैं पेंटागन पे बैठे हैं, कुछ साइड पे है, कुछ कॉर्नर पे है, तो दैट टाइम इज अ डिफिकल्टी, दैट टाइम प्रॉपर डायग्राम बननी चाहिए। लेकिन नॉर्मली पेंटागन दे रहा है तो सर्कल बना के भी पेंटागन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पेंटागन का मतलब फाइव हो रहा है। ठीक है, एक मिनट यहां पर लिखता हूं। अगर मान लो कि ऐसे आ गया कि पेंटागन पे कुछ लोगों को बैठा हुआ है, ठीक है, और ये डायग्राम बनानी है। अब पेंटागन बनाने के समय उसने नंबर ऑफ पर्सन अगर फाइव दे दिए, तो मैं ऐसा करूंगा कि यार फाइव दिया तो ये ऐसे, और ये वाला एरो, ये बन गया पेंटागन। यही पेंटागन है। बिकॉज आप देख पा रहे हैं पांच लोगों को आप हैंडल कर सकते हैं, फाइव लोगों को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं? किसने सर्कल बना दिया और उसमें भी डैश डैश करके फाइव पोजीशन बैठा दी, तो भी पेंटागन हो गया। सवाल कब मुश्किल हो सकता है? कि पेंटागन में 10 लोग बैठे हैं, फाइव साइड पे है और फाइव कॉर्नर पे, तो प्रॉपर डायग्राम फिर बननी चाहिए। तो उस समय डायग्राम बनाते समय ऐसे कहेंगे। ठीक है, कितनी साइड है पेंटागन? हाँ, ये बनेगा क्या? देख लो यार, ये बनेगा क्या पहले चेक कर लो। ठीक है, इज द पेंटागन। तो ऐसे कुछ तो डायग्राम हम लोग बनाएंगे, ठीक है, उस समय। हाँ, बट बहुत रेयर लगेगा। फिर हेक्सागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है। मैक्सिमम टाइम जब भी ऐसे वर्ड दिए है, तो सिंपली होता है कि वो डायग्राम की एक्सपेक्ट नहीं करता, खाली वर्ड दिया जाता है। और कहीं पर लगा सर मुझे तो डायग्राम से पता ही नहीं चल रहा, वो नंबर से पता चल जाएगा कि नहीं? जैसे पेंटागन में फाइव दिया, हेक्सागन में सिक्स देगा, ऑक्टागन में एट दे देगा, हेप्टागन में सेवन दे देगा। कितने नंबर दिए वहां से उठा लेना, तो भी हमारा आंसर बना सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो डायग्राम बनाने वाले हैं उसमें ये सभी के सभी टाइप है। लेवल नंबर वन है तो बहुत बेसिक लेवल लाया हूं, जिसमें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं। लेवल नंबर टू में मजा आएगा। ठीक है, पहला लेवल है कि मुझे इंट्रोड्यूस करना है सभी टाइप का और दिखाना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ ग्रुप पे आई होगी, देखते हैं। कुछ पीडीएफ थोड़ा सा अलग ही है, मतलब डायरेक्टली बनी हुई है इसमें एग्जाम्पल। तो मैं खाली आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। पहली नोट जो है वो देखना, समझेगा इसको मैं क्या दिया है। इसका तो आंसर भी दिया होगा यहाँ पर। ऑनलाइन में प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं चेक कर लेना ये कंटेंट नजर आ रहा है कि नहीं। अभी के लिए ऐसे ही पढ़ते हैं आज के दिन। हाँ, ये वाली पीडीएफ मेरे पास एज इट इज थी और बेसिक थी, एडवांस वाला तो रेडी है, बट मैं चाहता हूँ तो पहले बेसिक को समझें। अब ये पीडीएफ आ गई, इसके ऊपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो इसमें कंटेंट पहले कैसे दिया गया इसके बारे में समझते हैं। इन अ पार्टी देर आर द एट फ्रेंड। उसने कहा कि वो जो पार्टी उसमें एट फ्रेंड आने वाले हैं, इन विच फोर बॉयज है एंड रिमेनिंग आर गर्ल्स। अब फोर बॉयज रिमेनिंग गर्ल्स का मतलब क्या हुआ? फोर बॉयज फोर गर्ल्स। ठीक है, फोर बॉयज फोर गर्ल्स, इन विच गर्ल्स आर ई लव
इशिता, चित्रा एंड दिया, एंड बॉयज आर बादल, हितेश, फारूक एंड गणेश। ठीक है, तो बॉयज एंड गर्ल्स के नाम तो दे दिए। अब हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स का पूरा नाम नहीं लिखते हैं, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो टाइम चला जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, गणेश का जी, बादल का बी, जी लिखेंगे तो प्लस करेंगे, बादल का बी लिखेंगे तो बी प्लस कर देंगे, हाँ, प्लस माइनस इससे बना लेंगे। फिर बाद में बताया गया, इन द बिटवीन द एट फ्रेंड वन गर्ल एंड वन बॉय आर द होस्ट। होस्ट का मतलब आप जान रहे हो, जिसने पार्टी आयोजित की है। ठीक है, ऐसे। अब ये कह रहा है दे आर सीटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। अभी हम लोगों ने कहा रेक्टेंगल का तो हम लोग बना सकते हैं, रेक्टेंगल समझ में भी आ रहा है, रेक्टेंगल टेबल पे। कंडीशन है 3 आर ऑन द लॉन्गर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। अब देखो ये कंडीशन की वजह से प्रॉपर रेक्टेंगल ड्रॉ होना बहुत जरूरी है। नॉर्मली हम लोग रेक्टेंगल बनाते हैं कॉर्नर वगैरह, लेकिन इसकी पर्टिकुलर कंडीशन है। अब रेक्टेंगल आप जब देखते हो तो उसको लॉन्गर साइड कितनी होती है, 2 होती है, जिसको लेंथ के नाम से बताया जाता है। तो वो कहता है लॉन्गर साइड पे 3 बैठेंगे, एंड द होस्ट आर ऑन द रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड का मतलब होता है शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड पे बैठेंगे। सम ऑफ द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। तो यार वो कहता है अब बाकी की इंफॉर्मेशन देखिए। तो जैसे अब ये इंफॉर्मेशन आ रही, हमारा काम बनता है कि रेक्टेंगल प्रॉपर बना लेंगे। देखो वैसे ये सवाल इतना सिंपल है, मैं एक सिंगल डायग्राम से भी बना पाऊंगा, हाँ। लेकिन क्या है ना, हर बार जब एग्जाम में जाओगे तो 2 डायग्राम बना के चलना है पॉसिबिलिटी के लिए। तो यहां पर एक डायग्राम बनी और इस जगह पर दूसरी डायग्राम बना लेंगे। अब ये डायग्राम बनने के बाद में हम लोगों को जैसे उन्होंने कंडीशन दी थी, शॉर्टर पे लॉन्गर पे 3, ठीक है, और शॉर्टर पे 1, लॉन्गर पे 3, शॉर्टर पे 1, यहां पर बना दिया। ठीक है, अब चलो देखिए ये आ गया। ये 2 डायग्राम एक डायग्राम से बनेगा, बट 2 पॉसिबिलिटी बनना है। कोई स्पेसिफिक कंडीशन है ना, आराम से देखिए, यहां तक रीड किया तो एक तो स्पेसिफिक कंडीशन है। कोई बता सकता है व्हाट इज द स्पेसिफिक कंडीशन? स्पेशल कंडीशन। स्पेशल कंडीशन, व्हाट इज द स्पेशल कंडीशन? होस्ट आर सिटिंग ऑन द, कहां पर? शॉर्टर साइड। स्पेशल का मतलब होता है, आप कहीं पर रेस्टोरेंट में जाते हो ना, तो लोग देखिए जिस नया रेस्टोरेंट में जाते हैं वो खाली मेन्यू नहीं देखता, वो वेटर को क्या कहते हैं, भैया कुछ स्पेशल मिलेगा आपका? ठीक, स्पेशल चाहिए, हर आदमी को स्पेशल चाहिए। मैंने आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाते समय ये बताया था, जब हम लोग घर पे शादी होती है, शादी में आप लोग जानते हैं लोग थोड़ा सा गड़बड़ करने वाला है, तो जो गड़बड़ करने वाला है उसको मेन आयोजक बना दिया जाता है। होता है कि नहीं, उसका ही पत्रिका वगैरह उसी का नाम दे दो उसको, वो आगे खुश रहे। ऐसे ही करना है। देखो आपको लगा ना क्लास में, जैसे मैंने एक टीचर से सुना, वो क्या करते हैं, हमारे स्कूल में ऐसा था, जो बच्चा बहुत ज्यादा मस्ती करता है उसको मॉनिटर बनाओ। वो खुद मॉनिटर है, अब वो मस्ती नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है मुझे कंट्रोल करना है सभी को। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी यार। तो इसमें देखा स्पेशल क्या है, तो होस्ट स्पेशल है, और होस्ट की जगह कहां पर है, रिमनिंग साइड पे बैठेगा। तो मैं डायरेक्टली नहीं बैठा पाऊंगा जब तक मुझे होस्ट ना पता चले, होस्ट तक मैं नहीं सॉल्व करूंगा, खाली समझूंगा, देखेंगे कि क्या चल रहा है। अब देखो कंडीशन देख लेते हैं, ये कहता है ऑल द 4 गर्ल्स आर सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। चारों के चारों गर्ल्स एडजेसेंट होंगी। ठीक है, फिर कह रहा है दिया इज अ सीट, दिया इज अ सीट थर्ड राइट ऑफ गणेश। बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? दिया कहां पर, गणेश कहां पर, गणेश होस्ट है नहीं है, पता नहीं है, तो इसको लिखा है रफ में। ये हो गया रफ में। रफ का मतलब हुआ इसको सॉल्व नहीं किया, खाली इतना देखा और ऐसे दिखा गणेश जहां पर आएगा उसका थर्ड राइट क्या आनी चाहिए, दिया। ठीक है, ऐसे आ गए। फिर आगे की लाइन कह रहे हैं गणेश इज द होस्ट एंड सीटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ चित्रा। गणेश कह रहा है मैं तो खुद होस्ट हूं, और सेकंड लेफ्ट किसका हूं, चित्रा को। तो गणेश को बैठाना पॉसिबल है, गणेश को बैठाएंगे। मान लो इस डायग्राम में यहां पर गणेश बैठा होगा, ठीक है, यहां पर हो सकता है गणेश यहां पर बैठे, ये 2 जगह हो सकती है होस्ट के लिए। अगर गणेश यहां पर बैठा है तो गणेश की थर्ड राइट कौन आनी चाहिए, दिया। तो गणेश की थर्ड राइट के लिए देखो यार, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, दिया यहां पर आई। ठीक है, और दिया यहां पर है, गणेश को प्लस करेंगे, दिया को माइनस करेंगे। यहां पर गणेश है, उसका थर्ड राइट देखो, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, दिया यहां पर आनी चाहिए। ये स्टेप समझ में आ रही, लेफ्ट राइट कैसे चल रहा है। उसके साथ में दिया था कि गणेश जो है वो चित्रा का क्या चाहिए, सेकंड लेफ्ट चाहिए, सेकंड लेफ्ट चाहिए। देखो अब यहां पर गणेश है कि नहीं, चित्रा का सेकंड लेफ्ट बनने के लिए चित्रा यहां पर बैठेगी, तो चित्रा को यहां पर बैठा है, ये यहां पर आ गया। इस डायग्राम में चित्रा कहां पर बैठी हुई है, यहां पर बैठनी चाहिए। तो ये हो गई हमारी चित्रा। ठीक है, यानी डायग्राम पूरा सेम चल रहा है। उसके बाद में चलेंगे, उसके बाद में उन्होंने कहा कि हितेश एंड चित्रा आर सिटिंग अपोजिट टू द ईच अदर। ये कह रहे हितेश और चित्रा एक दूसरे के आमने सामने होना चाहिए। इस डायग्राम में अगर यहां पर चित्रा है तो हितेश उसके सामने होगा, यहां पर चित्रा है तो हितेश यहां पर होगा। तो ये बन गया हमारा, हितेश भी बैठ गया। चलो हितेश आ गया। फिर बाद में बात की गई है, ये वाला देखिए, इशिता इज अ थर्ड लेफ्ट ऑफ गणेश। इशिता कह रही है वो थर्ड लेफ्ट होनी चाहिए गणेश की, ये गणेश है यहां पर।
इसका थर्ड लेप इधर जाना पड़ेगा इस साइड में। तो जैसे मैं यहां पर जाऊंगा, ईशिता यहां पर बैठेगी और ईशिता को माइनस करेंगे, थर्ड लेप। ये गणेश है, इधर उसका राइट चलेगा तो 1 2 3, ईशिता यहां पर बैठी होगी, ये थर्ड लेप। ठीक है, ईशिता आ गई। फारूक इज अ थर्ड लेफ्ट ऑफ ईला। फारूक कह रहा है वो थर्ड लेप किसका चाहिए, ईला का। कोई बता सकता है ईला कहां पर बैठेगी? ओके बताओ, एक नॉर्मली बताओ, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 4। चारों के चारों गर्ल्स एडजेसेंट चाहिए। व्हाट इज मीन बाय एडजेसेंट? कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यू साइड में चाहिए। और 4 गर्ल्स में से, 4 गर्ल्स में से एक क्या गर्ल्स होंगी, होस्ट होनी चाहिए। होस्ट कौन है बता दो मुझे। ईला ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 गर्ल्स तो पहले ही बैठी हुई है। तो ईला को होस्ट बनाने के लिए ईला को यहां पर बैठाना ही पड़ेगा इस डायग्राम में, और इस डायग्राम में ईला को यहां पर बैठाना पड़ेगा। तो ही तो पॉसिबल है ना, ईला यहां पर बैठी। और ईला बैठने के बाद में ईला ने कहा था कि वो फारूक, हाँ, फारूक कहां से आना चाहिए, थर्ड लेफ्ट ऑफ ईला। ईला का थर्ड लेफ्ट आना चाहिए। पहले डायग्राम में देखेंगे, इसका थर्ड लेफ्ट चलते हैं यार, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फारूक यहां पर आएगा। ठीक है, इस डायग्राम में ईला का थर्ड लेफ्ट, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फारूक यहां पर आया होगा। तो ये फारूक है। सब कुछ बैठे, एक कोई तो पर्सन बाकी होगा, बादल। सही ना, बादल ही है ना। तो बादल यहां पर बैठा होगा। आप देखो दोनों डायग्राम एक ही है, खाली क्या है ना, इस दोनों डायग्राम में रोटेट किया गया है। आप जैसे रेक्टेंगल को देखते हो, रेक्टेंगल ऐसा है, लेकिन कोई बच्चा आया उसने पकड़ लिया बीच में, ऐसे घुमा रहा है वो, तो बना के यही डायग्राम बनेंगे। तो दोनों डायग्राम एक जैसे ही है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं ये डायग्राम खाली यहां से कैंसिल कर देता हूं, बट फॉर पर्पस फुल डायग्राम सॉल्व करते समय आपको ऐसे बनाना चाहिए। ड्रॉ कीजिए। पहला जो सवाल था, इसके आंसर भी पहले ही दिए दे चुके हैं उसमें, पीडीएफ अगर आप देखोगे तो उसमें आंसर ऑलरेडी गिवन है। आपको खाली वेरीफाई करना है, सही है गलत है उतना देखते हैं। ठीक है, चलिए तो आप बताओ ये आंसर सही है कि नहीं, चेक कर लेना। आंसर दिए कि नहीं दिया है? ठीक है, चलो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ, इस साइड में रखता हूँ, उसके बाद में पीडीएफ बाकी के सॉल्व करते हैं। पहला देखिए, पहला वाला था हु इज द सेकंड होस्ट इन दिस अरेंजमेंट। कौन है सेकंड होस्ट है? ईला। तो ईला ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, यहां पर ही दिखा देता हूं ऐसे, व्हाट इज द चित्रास पोजीशन। चित्रा की पोजीशन क्या है यार, चित्रा की पोजीशन, व्हाट इज द चित्रास पोजीशन। आप डायग्राम देखिए, आपको यहां पर पता चलेगा व्हाट इज द चित्रास पोजीशन। कौन सा आंसर टिक करोगे? डी आंसर। देखो पहला वाला क्या कह रहा है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ गणेश। गणेश की इमीडिएट लेफ्ट है क्या? नहीं है, यानी ये वाला आंसर गलत है। ठीक है, गणेश की तो इमीडिएट लेफ्ट नहीं है। फिर कह रहा है इमीडिएट राइट ऑफ गणेश। गणेश की राइट है क्या? नहीं है। फिर ये कह रहा है फारूक सेकंड राइट है क्या? नहीं है। फिर ये कह रहा है फारूक इमीडिएट राइट, ये राइट है, इमीडिएट राइट, फारूक की इमीडिएट राइट है क्या? हाँ, तो ये वाला आंसर आना चाहिए, फारूक की इमीडिएट राइट। तो ये सही था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल देखो कैसे दिया है, हु इज द, हाँ देखिए, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दिया। दिया का लेफ्ट कौन है इमीडिएट लेफ्ट में? कौन आना चाहिए? चित्रा। बट चित्रा वाला ऑप्शन दिया है क्या? नहीं। तो इस केस में आंसर आ जाएगा हमारा नन ऑफ दिस, क्योंकि हमारा आंसर था चित्रा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, हाँ क्या दिया है सवाल, देख समझे। हाउ मेनी गर्ल्स एंड बॉयज आर सीटिंग अपोजिट टू द सेम जेंडर। यानी गर्ल्स के सामने भी होना चाहिए और बॉयज के सामने सेम जेंडर होना चाहिए, आमने सामने। बताओ कौन कौन लग रहा है? 2 लग रहे हैं, कौन कौन से 2 में? नहीं नहीं, नाम क्या है? बादल है, बादल का अपोजिट कोई है? फारूक। तो हम लोग कहेंगे एक पेयर क्या आई होगी, बादल, बादल के अपोजिट में फारूक होगा। तो ये भी सेम जेंडर है। तो एक पेयर ये है, दूसरी पेयर कौन है? इशिता। इशिता और कौन सा? दिया। दिया ऊपर है शायद, नीचे। तो ये इशिता यहां पर है और दिया यहां पर है, ये आएंगे। तो ये 2 पेयर आ सकते हैं खाली। ठीक है, यही एक दूसरे के अपोजिट है। तो आंसर इज द 2 सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। कौन सा करेक्ट है, इतना बताना है। अब पहला वाला कह रहा है 3 बॉयज आर सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड, रॉन्ग है, 3 तो नहीं है। फिर कह रहा है इशिता इज अनदर होस्ट, ये भी रॉन्ग है। फारूक एंड इला आर सिटिंग अपोजिट टू द ईच अदर, गलत है। फिर कह रहा है वन गर्ल इज सिटिंग ऑन द टू द सेकंड राइट ऑफ बादल। बादल का सेकंड राइट कोई गर्ल्स है क्या? नहीं है, बॉयज है। तो दैट टाइम ये भी रॉन्ग। तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। ऐसे समझ में आया, बना पाओगे? ठीक है, चलते हैं। तो एक थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर आना, एक मिनट, प्रॉपर है, ट्राई कीजिएगा, खाली रीड करके दिखा देना कौन सी। 8 फ्रेंड है, JKLMNRS, लाइक अ डिफरेंट मूवीज। मूवी किसके नाम दिए हैं? एंड ऑल ऑफ देम सीट अराउंड अ स्क्वेयर टेबल, 2 ऑन द ईच साइड एंड फेसिंग द सेंटर। अब इसमें 2 पैरामीटर चला,
स्क्वायर है, हर एक साइड पे 2 लोग होने चाहिए और मूवीज को भी लाइक कर रहा है, तो थोड़ा ना कहीं डिफिकल्टी तो है जरूर। ठीक है, चलो तो टाइम सेट करते हैं, चेक करते हैं कितने लोग बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर टाइम लगाता हूँ। 2 डायग्राम बनानी है, हाँ, क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए, तो इस वजह से पहले से ही प्लान बना के रखिए। स्टेप बाय स्टेप चेक करना कि आप लोगों ने प्रेजेंट करते समय कोई गलती की क्या वगैरह। ठीक है, पहली चीज क्लियर थी, 8 फ्रेंड है, JKLMNPRNS, लाइक डिफरेंट मूवीज ABCDEFGNH। मतलब हमें नंबर ऑफ पर्सन को भी बैठाना है और मूवी को भी अरेंज करना है। ठीक है, तो मूवी हमारे लिए उसके, ऑल ऑफ देम आर सीटेड अराउंड अ स्क्वायर टेबल एंड 2 ऑन द ईच साइड फेसिंग द सेंटर। क्लियर था कि सभी के सभी लोग फेसिंग कर रहे हैं। पहली स्टेप क्या थी कि जब डायग्राम बनाएंगे, स्क्वायर टेबल है, अब देखो स्क्वायर टेबल बनाने के लिए आप स्क्वायर बनाओ, रेक्टेंगल बनाओ, इससे कोई मतलब नहीं बनेगा, खाली ऐसे बना दिया। हर एक साइड पे 2 लोग चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या थोड़ा डिस्टेंस देखिए यहां पर बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला था 7 8, हाँ आमने सामने तो होगा डेफिनेटली, ये तो जरूर कह सकते हैं। यहां पर भी आता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। गड़बड़ क्या होती है, मूवी के जो नेम है ना वो अल्फाबेट्स में है, तो मूवी है या पर्सन है इसमें गड़बड़ जरूर होती है सबसे। हाँ, तो मूवी को हम लोग राउंड करके बैठाएंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा ये मूवी है, और पर्सन को डायरेक्ट बैठा देंगे। ठीक है, अब लाइन यहां से स्टार्ट हुई, ये वाली लाइन पहली थी, ये कह रहा है एल सीट, एल नाम का पर्सन सीट, थर्ड टू द राइट ऑफ के नाम का जो पर्सन बैठेगा उसका थर्ड राइट एल आएगा, एंड के लाइक सी मूवी, के कह रहा है मुझे तो सी मूवी पसंद है। आगे हम लोगों ने देखा ये लाइन, हाँ, आर इज अ सीटिंग सेकंड लैपटॉप पी, अब ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में था पी इज नॉट अ इमीडिएट नेबर ऑफ एल और के, पी ने कहा कि मैं एल और के का नेबर नहीं होना चाहता, द वन हु लाइक ए इमीडिएट नेबर ऑफ पी, तो कहीं ना कहीं तो आगे चल के कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए क्या करूंगा, एल किसके ऊपर डिपेंड है, के ऊपर, के किसकी मूवी पसंद कर रहा है, सी मूवी, के को बैठाता है। अब के को बैठाने का एक ही तरीका होगा, देखो यहां पर के बैठाना है और यहां पर के बैठाना है, दोनों जगह पर एक जगह पर ही बैठाना है। के आ गया, के आने के बाद में वो सी मूवी पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो सी को अंदर बना दो, ये सी है, ये भी सी है, इनसाइड आउटसाइड तो नहीं है, तो हमारे पास जगह है। के का थर्ड राइट एल आना चाहिए, अब थर्ड राइट बैठाऊंगा एल आने के लिए, तो देखो यार ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, ये एल आया, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, एल आया। चलो यहां तक कितने लोगों ने प्रेजेंट किया था, वन बाय वन, हाँ चेक करना, गलती कहां पर हुई ये तो समझना जरूरी है कि नहीं। ऐसे नहीं कर सकते इसको कॉर्नर में बैठा दी, कॉर्नर वाला तो सवाल ही नहीं था, सीधा ऐसे चले यहां तक आ गए। दूसरी लाइन पे आता है, फिर ये कहता है आर सीट, आर सीटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ किसका, पी, तो पी पहले आएगा, उसका सेकंड लेफ्ट को आर को बैठाना है। अब पी तो पता नहीं तो आर भी नहीं पता, नहीं बैठा सकता, उसको मैंने रफ में लिखा, ऐसे मान के चलता हूं। फिर बात है कि पी ने कहा कि इज नॉट नेबर ऑफ एल एंड के, पी कहता है यार कहीं पर भी मैं एल और के का नेबर नहीं बैठूंगा। तो आप देखिए डायग्राम वाइज चले, पहले डायग्राम में पी यहां पर, यहां पर, यहां पर नहीं बैठ सकता, तो पी के लिए कितनी जगह है, 2 जगह। तो हम लोग कह सकते हैं एक डायग्राम में या तो पी यहां पर बैठ सकता है और दूसरे डायग्राम में पी यहां पर बैठ सकता है। कितने लोगों ने ऐसे बैठा है, देखो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूं, इसका मतलब आपको देखना है यार कहां पर गलती हुई थी। चलो ये आ गया, चलो पी बैठ गया। पी आने के बाद में पी की कंडीशन क्या थी कि पी जो था वो आर जो आएगा वो आर का क्या आएगा, आर उसका क्या आएगा, सेकंड लैपटॉप पी आएगा। आर कह रहा है मैं सेकंड लैपटॉप पी आना चाहता हूं। देखिए अगर पी यहां पर बैठा है, पी यहां पर बैठा है, इसका सेकंड लेफ्ट कौन आ रहा है, एल आ रहा है, जो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो आप यहां पर डायग्राम को गलत करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है और अभी आप उसको मारने चले गए। देखो एक होता है ना, मूवी अभी स्टार्ट हुई और विलन मेन विलन को पहले ही मार दिया, तो मजा का आएगा मूवी में, बचा रहे ना उसको। तो क्या करना है, पी को यहां से हटाएंगे और पी अपना यहां पर ही होगा, और उसका सेकंड लेफ्ट क्या आना चाहिए था, आर, तो उसका सेकंड लेफ्ट आर यहां पर आएगा, सेम आर यहां पर आएगा, दोनों जगह पर। मतलब थोड़ा सा हो गया, सोच समझ के जा रहे, देख रहे कि अच्छी तरह से कैसे। फिर यहां तक आए, फिर वाला कंडीशन थी द वन हु लाइक, हाँ, द वन हु लाइक ए इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ पी, जो ए मूवी पसंद करता है वो पी का नेबर होना चाहिए। अब पी के 2 नेबर बन सकते हैं, तो मैंने कहा एक जगह पर ए नाम का मूवी पसंद करने वाला पर्सन यहां पर होगा और दूसरे जगह पर ए नाम का मूवी पसंद करने वाला पर्सन यहां पर होना चाहिए। स्टेप समझ में आ रही है, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों के हिसाब से आ गए। फिर आगे वाली बात थी, आगे वाली बात है 3 पीपल सीट बिटवीन के एंड द पर्सन हु लाइक एफ, के एंड एफ में 3 पर्सन होना चाहिए। देखो यार 8 लोग है, बिटवीन दिया है, वो एग्जैक्टली पोजीशन बना देगा, आप कैसे भी चलो, ये के है कि नहीं, 1 2 3,
1 2 3 1 2 3 ये किसे लाइक करेगा? एफ को। यहां से 1 2 3 तो भी आर ही एफ को लाइक करेगा। तो हम लोग कैसे कैसे भी आ जाओ, एफ आर ही लाइक करेगा, ये बाय डिफॉल्ट तय है। कोई भी साइड से चले जाओ ऐसे ही आएगा। बताओ कितने लोग यहां तक आए थे? हाँ, अब थोड़ा धीरे धीरे देखना कहां से गलती हो रही थी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप चल रहे ना। चलो, तो आर आ गया, फिर के एफ आ गया, फिर वाली लाइन थी, फिर नेक्स्ट लाइन थी, ये वाला था के एल एंड ऑल्सो देयर इमीडिएट नेबर डू नॉट लाइक ए डी। वो कह रहे के नाम का पर्सन, एल नाम का पर्सन और उसके नेबर को भी क्या पसंद नहीं है? डी पसंद है। एक डायग्राम को फोकस करो। इस डायग्राम में आएंगे के और एल, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर डी नहीं बैठ सकता। तो बताओ इतने जगह घूम के आ गया, डी नहीं बैठेगा, डी किसको दोगे? पी को ही देना पड़ेगा। तो खाली इस वाले डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में डी नाम की मूवी पी को देना जरूरी था। दूसरे डायग्राम में आएंगे, देखो यहां पर नहीं आ सकता, यहां पर नहीं आ सकता, इधर सब कुछ चले जाओ। अब डी किसको दे सकते हैं? पी को भी दे सकते हैं, इस जगह पे भी दे सकते हैं। ठीक है, इसमें दो जगह पर हो सकती है। तो मैंने कहा डी इज अ स्टार। इसमें डी यहां पर भी आ सकता है और यहां पर भी डी बैठ सकता है। तो स्टार करना जरूरी है। स्टार का मतलब है फिक्स पता नहीं है, हो सकता है। ठीक है, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी बड़ी, ये हमारा क्लियर एक ही आया। आगे चले गए, फिर ये कह रहा है ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन द पर्सन हु लाइक अ डी एंड एम। डी और एम में कितने लोग होने चाहिए? 1%। डी और एम में पहले डायग्राम को ही देखूंगा। अगर डी यहां पर है तो एम यहां पर नहीं आ सकता। अगर डी यहां पर है तो एम यहां पर नहीं आ सकता। तो बाय डिफॉल्ट पहली डायग्राम क्या हो गई? कैंसल। डी और एम उसमें एक पर्सन होना चाहिए, तो पहली डायग्राम कैंसिल हो गई। तो अब देखिए, अगर मैं डी इसको दे दूं तो मैं नहीं बैठा पाऊंगा। पी को डी दिया था कि नहीं, गलती हो रही थी। तो बताओ डी कहां पर बैठा होगा? डी इस जगह पर आना चाहिए। कहां पर? ये वाली जगह पर। इसको डी देना चाहिए। तो डी और एम, हाँ, डी जिसको लाइक करेगा और एम उसमें एक पर्सन होना चाहिए। एम कहां पर बैठेगा? ए की जगह पर। जो ए को लाइक कर रहा होगा वो एम होगा। ये वाली लाइन आएगी। अब वही डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ऊपर वाली डायग्राम देखना ही नहीं है। फिर आगे बढ़ता है, फिर कहता है द पर्सन हु लाइक ई एंड द एच आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। एच और ई एक दूसरे के नेबर होंगे, मतलब दो जगह खाली होनी चाहिए। यहां पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है कि नहीं? ये तीन जगह पर। हाँ, बाद में था एल ने कहा एल नाइदर लाइक एच और ई। एल कह रहा है मुझे एच भी नहीं चाहिए, ई भी नहीं चाहिए। तो हमारा क्लियर हो गया, एच और ई यहां पर ही होगा। ठीक है, एच और ई यहां पर होगा। उसके बाद में बता दिया ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन जे एंड द पर्सन हु लाइक बी। जे एंड बी में, हु लाइक बी में एक पर्सन होना चाहिए। देखो जे नाम का पर्सन एंड हु लाइक बी में एक पर्सन होना चाहिए। तो यार बी और जे को तो बैठाना है। तो एक बात बताओ, बी बाकी जगह पर नहीं आ सकता क्योंकि जे की कंडीशन है। तो क्या करेंगे? बी किसको लाइक करेगा? एल लाइक करेगा बी। हाँ, अगर एल नाम का पर्सन बी लाइक करने लगा तो जे कहां पर बैठा होगा? यहां पर बैठा सकता है। अगर जे यहां पर बैठाएंगे तो एक पर्सन आ सकता है। जे यहां पर भी आ सकता है, जे यहां पर भी आ सकता है। वैसे देखा जाए तो आगे की कंडीशन देख लेते हैं। जे ने कहा, क्या कहा? डज नॉट लाइक अ डी और ई। जे कहता है मुझे क्या नहीं चाहिए? डी भी नहीं चाहिए और ई भी नहीं चाहिए। तो जे यहां पर ही होगा। तो जे को क्या देंगे? एच देंगे। जे को एच देंगे तो इसको क्या देंगे? ई देंगे। ये इसको ई दे दिया जाएगा क्योंकि नेबर भी आ गए। फिर बात थी एन डज नॉट लाइक अ डी। एन कह रहा है मुझे डी पसंद नहीं, तो इसको क्या आएगा? यहां पर लेटर कौन आएगा? एन आएगा, क्योंकि एन को ई दे देंगे। यहां पर जे आया और बाकी बैठे। बताओ कौन सा लेटर बाकी है? यस बाकी है ना। तो यहां पर एस होगा। देखो नंबर ऑफ पर्सन पहले चेक करते हैं वन बाय वन। देखिए, ये एस है, ये आर है, एल है, एन है, जे है, के है, एम है, पी है। ठीक है, मूवी के बारे में समझते हैं। मूवी सब कुछ आ गई। किसकी मूवी बाकी है? पी की मूवी बाकी है। बताओ पी की मूवी क्या देंगे? नहीं, पी की मूवी का नाम है जी। तुम पी को मूवी कौन सी देंगे? जी नाम की मूवी पी को देना पड़ेगा। लेवल डिफिकल्ट हो गई, पहले वाले लेवल से काफी हद तक डिफिकल्ट लग ही रहा था। ठीक, नोट डाउन कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिगार्डिंग आर। आर के बारे में क्या सही है? पहला, आर लाइक बी मूवी नहीं है, यानी ये गलत होगा। फिर कह रहा है एस एंड एम आर इमीडिएट नेबर ऑफ आर। आर के नेबर में क्या एस और एम? नहीं, तो ये भी रॉन्ग होगा। वन पर्सन सीट बिटवीन आर एंड जे। आर एंड जे में एक पर्सन है कि यार? नहीं है। फिर बता रहा है आर सीट सेकंड राइट ऑफ जे। आर नाम का पर्सन जे का सेकंड राइट है क्या? नहीं, नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत होगा। देन व्हाट इज द आंसर? नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस आंसर को टिक कर देंगे। देखो क्या दिया था। हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एस एंड द पर्सन हु लाइक एच। एस और एच में, हाँ, एस और हु लाइक एच। फिर क्या करें? व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड
ऑफ द पर्सन हु लाइक एच, एच के लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करो, कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, ठीक है, तो 3 पर्सन है तो 3 वाला आंसर यानी ये वाला आंसर आएगा, ये सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पेक्ट नेबर ऑफ एम, एम के नेबर कौन है, किसका नेबर पूछा है, एम का नेबर, हाँ, थर्ड आ रहा है, सभी का थर्ड आ रहा है, ठीक है, के एंड द पर्सन हु लाइक जी, सही है ना, तो ये वाला आएगा। उसके बाद में नेक्स्ट, हाँ, अब यहां पर एकदम सिंपल है, कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 6 है, जल्दी बनेगा, चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, कितना 6 लोगों को प्रेजेंट करने में क्या टाइम लगता है, डन, निकिता प्रीति डन, हाँ, एकदम, देखिए 6 पर्सन आएगी नहीं, अब उसने खाली किए बता दिया 6 लोग हैं, या तो आप कैसे भी डायग्राम बनाओ, हेक्सागोन वगैरह बनाओ, हेक्सागोन बनाने में टाइम चाहिएगा, तो उससे अच्छा क्या करेंगे ना, ऐसे कुछ तो लाइन बना देंगे, 6 लोग है कि नहीं, ये बना 1, इसमें हो गए 2, फिर यहां पर कहूंगा ये बने 4, ये बन गए 6, ऐसे चल जाता है, ठीक है, ये स्टेप समझ में, सेम ऐसे 2 डायग्राम बनाना जरूरी है, कहीं ना कहीं तो गलती होने के चांसेस लग भी सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे बना लो, क्योंकि हमें साइड की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब नॉर्मली ऐसे डायग्राम चल जाएगी। अब हम लोग आते हैं कंटेंट के ऊपर, अब यहां से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। 6 फ्रेंड है, नाम दे दिया, आर सिटिंग अराउंड अ हेक्सागोनल टेबल एंड ईच ऑफ द कॉर्नर फेसिंग द सेंटर, फिर फेसिंग द सेंटर था, यहां से लाइन बनाए, P इज अ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ U, अब P कह रहा है मैं U का सेकंड लेफ्ट हूं, U बैठा तो सकता हूं मैं, हाँ, लेकिन मुझे ये देखना जरूरी है कि आगे कनेक्ट होना चाहिए वो, तो जाके हम लोग बैठाएंगे, खाली 2 लीटर को नहीं बैठाता। फिर आगे कहता है क्यू इज द नेबर ऑफ आर एन एस, क्यू ने कहा कि वो नेबर है, किसका नेबर है, आर एन एस, तो क्या पी और यू को बैठाऊ या क्यू और आर एस को बैठाऊ, क्यू और आर एस को बैठाएंगे, क्योंकि 3 लेटर है कि नहीं, तो नेबर का मतलब बीच में आना चाहिए, तो क्यू ने कहा कि वो नेबर है आर और यस का, तो आर यहां पर यस है, एस। दूसरा, क्यू नेबर है आर और यस का, तो यस यहां पर हो सकता है, आर यहां पर हो सकता है, ये 2 कंडीशन है, ठीक है, दीज आर द 2 कंडीशन जिससे चलना है। फिर ये बैठाने के बाद में अब आगे यहां तक, इस लाइन को स्किप किया हुआ है, हाँ, यू नहीं है अभी प्रेजेंट नहीं है, तो इस लाइन को स्किप किया हुआ है, ऐसे समझना है। फिर बाद में बात बताई गई कि टी जो है, टी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ यस है, अब यस का सेकंड लेफ्ट आना चाहिए, इस डायग्राम में देखिए ये ऐसे कि नहीं, इसका 1 2 आ सकता है क्या, नहीं, तो पहले ही राउंड में ये डायग्राम हमारी गलत हो जाएगी, और हम लोग जानते हैं ज्यादा कंटेंट नहीं तो नॉर्मल सी बात है, यहां पर आता है टी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ यस, ये पहला, दूसरा टी यहां पर होगा, टी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ यस यहां पर होना चाहिए। अब टी जहां पर बैठ गया, टी बैठने के बाद में बात था, पी नाम का पर्सन, यू का क्या आना चाहिए, सेकंड लेफ्ट आना चाहिए, तो यू यहां पर होगा, तो पी यहां पर होगा, ठीक है, बताओ कितने लोगों की ऐसे डायग्राम है। 2 डायग्राम बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो गलती होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हु इज सिटिंग अपोजिट टू द पी, बताओ पी का अपोजिट में कौन है, यस है, ये वाला आंसर, ठीक है। चले, अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल में पूछा गया, हु इज द फोर्थ लेफ्ट ऑफ द क्यू, क्यू का फोर्थ लेफ्ट में कौन आ रहा है यार, पी आ रहा है, तो पी वाला पहला आंसर, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर ऑफ पी, पी के नेबर में कौन लग रहा है, के एंड सॉरी, ऑप्शन बी टी एन आर, टी एन आर, ये वाला है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल, विच हु वन इज सिटिंग अपोजिट टू द टी, टी के अपोजिट में कौन है, ऑप्शन बी मतलब क्यू वाला लेटर, तो क्यू वाला आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, आखिरी सवाल है और है इसके बाद में, कितने हैं देख लो, और कितने सवाल है देखिए, खाली एक बार चेक करो, हाँ, और 2 है, हाँ, तो एक काम करते हैं, क्योंकि इसके बाद में भी नेक्स्ट बैच तुरंत होती है ना, 15 मिनट के बाद में, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से कल मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, ये वाला लेवल और इसके डिपिकल लेवल का कल आऊंगा। अभी आप क्या कर रहे हो, खाली इनसाइड इनसाइड वाले देख रहे हो, कल क्या होगा, इनसाइड आउटसाइड मेल फीमेल, 50 कंटेंट प्लस है। आप, मैं एक बार क्लियर कट आपको एडवाइस दे देता हूं, आपको लगा मेरे पास टाइम ही नहीं है सर, मैं खाली इतना चाहता हूं आप क्लास नोट रेफर करके चले जाओ, इसके बाद में पढ़ो ही मत, इसके बाहर एग्जाम नहीं जाएगी, थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा अच्छा है, क्लास नोट्स प्रैक्टिस नोट्स और बहुत थोड़ा टाइम तो है, फिर बुक पे जाना, नहीं तो बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। थैंक यू।